हाँ जी, तो आप भी उनमें से एक हैं जिनके पेरेंट्स जिम जाने से मना करते हैं। किसी पॉइंट तक वो सही भी हैं, क्योंकि जितनी डेथ्स आजकल जिम में हो रही हैं, जितनी वीडियोज़ आ रही हैं, कभी किसी को कार्डियक अरेस्ट आ गया, किसी को हार्ट अटैक आ गया। कोई भी पेरेंट्स ये नहीं चाहेंगे कि उनका बच्चा वर्कआउट करने, फिट होने, एक्सरसाइज करने के लिए जिम जाए और उसकी डेथ हो जाए। तो ये 100% सही है, पेरेंट्स अपनी जगह पे सही हैं कि वो अपने बच्चों को इतने इंसिडेंट होने के बाद, इतनी वीडियोज़ आने के बाद जिम जाने से मना कर रहे हैं। बट इसके पीछे रियलिटी क्या है, सच क्या है, वो जानने की कोशिश करते हैं, सो दैट जो थोड़ा कन्फ्यूज़न है या जो थोड़ी सोसाइटी में एक प्रॉब्लम आई हुई है और ये जो मिथ फैल रहा है कि जिम जाने से, एक्सरसाइज करने से डेथ हो रही है, इसको थोड़ा-सा क्लियर करते हैं और अच्छे से समझते हैं। इसको हम कुछ पॉइंट्स के थ्रू समझते हैं। क्या-क्या रीज़न हो सकते हैं जिसकी वजह से ये इश्यूज़ आ रहे हैं, जिम में डेथ्स हो रही हैं। पॉइंट नंबर 1, प्री एक्जिस्टिंग मेडिकल कंडीशंस। अब प्री एक्जिस्टिंग मेडिकल कंडीशंस क्या होती हैं? लेट्स सपोज मैं जिम जॉइन करना चाह रहा हूँ, बट मुझे पता नहीं है कि मेरी बॉडी में क्या प्रॉब्लम्स पहले से एग्जिस्ट करती हैं। मुझे हार्ट की प्रॉब्लम है, किडनी में प्रॉब्लम है, राइट? या कोई और मेडिकल कंडीशन है, डायबिटीज़ है लेट्स सपोज, या मुझे एस्थमा है। मुझे पता नहीं है, मैंने जिम जॉइन कर लिया और मैं हैवी वर्कआउट करना शुरू कर दिया मैंने। ऑब्वियसली वो मेरी मेडिकल कंडीशन और डिटेरियोरेट होगी और बुरी होगी और खराब होगी कंडीशन। ये एक रीज़न हो सकता है जिम में डेथ का। पॉइंट नंबर 2 आता है कार्डियक अरेस्ट, यानी कि हार्ट अटैक, जिसको हम नॉर्मल भाषा में बोलते हैं। हार्ट अटैक बहुत कॉमन है इंडिया में और हर दूसरे बंदे को हार्ट की प्रॉब्लम है। उसका रीज़न है हमारा कल्चर, हमारा जो किचन है, हमारा जो खाना है, वो एक बहुत बड़ा रोल प्ले करता है हमारी बॉडी में, हमारी लाइफ में। इंडियन कल्चर नो डाउट एक बहुत बड़ा कल्चर है, बहुत वास्ट कल्चर है, बट इसमें जो फूड आइटम्स हैं ना, वो बहुत ज़्यादा ऐसे हैं जो आपको अनहेल्दी बना सकते हैं, जिसकी वजह से आपको हार्ट डिजीज़ होती है और हर दूसरे घर में हार्ट की प्रॉब्लम है। बट अगर आपको हार्ट की प्रॉब्लम है, हो सकता है आपने चेकअप कराया हो या नहीं कराया हो और आप जिम जा रहे हैं, आप वर्कआउट कर रहे हैं, इंटेंस वर्कआउट कर रहे हैं, उसकी वजह से आपको हार्ट अटैक हो सकता है। अगर आपको हार्ट अटैक होता है, आपकी डेथ हो सकती है अगर आपको इमरजेंसी में इंस्टेंटली कोई मेडिकल अटेंशन नहीं मिली तो। तो ये एक बहुत कॉमन रीज़न है आजकल जो जिम में डेथ्स हो रही हैं उसका। तीसरा पॉइंट है लैक ऑफ सुपरविज़न। लैक ऑफ सुपरविज़न मतलब लेट्स सपोज़ आपने कोई जिम जॉइन किया, वहाँ पे ट्रेनर्स हैं या नहीं हैं? हैं, तो वो आपको प्रॉपर्ली सुपरवाइज़ नहीं कर रहे, आपको देख नहीं रहे, या नहीं है, तो ऑब्वियसली अगर कोई ट्रेनर नहीं है, एक्सपर्ट नहीं है, सर्टिफाइड ट्रेनर नहीं है, वो आपकी एक्सरसाइज़ को मॉनिटर नहीं करेगा, वो देखेगा नहीं कि आप क्या कर रहे हो, क्या नहीं कर रहे हो। उसके बाद आप जिम जाते हैं, या तो ट्रेनर नहीं है, ऑब्वियसली आप अपनी मर्ज़ी के मालिक हैं, आप कुछ भी कर रहे हैं, या ट्रेनर है, बट वो एक्सपर्ट नहीं है, उसको चीज़ें अच्छे से पता नहीं है और वो आप पे निगरानी नहीं रख रहा, आपको ठीक से नहीं देख रहा, मॉनिटर नहीं कर रहा। आप इंटेंस वर्कआउट करते हैं, आपको कुछ इश्यूज़ हो जाते हैं, उस ट्रेनर को आइडिया ही नहीं है कि ऐसी कंडीशन में उसको क्या करना चाहिए, क्या स्टेप्स लेना चाहिए आपकी जान बचाने के लिए। उस टाइम पे अगर आपको इंस्टेंटली मेडिकल अटेंशन नहीं मिलता है, बिकॉज़ सुपरविज़न है ही नहीं, प्रॉपर सुपरविज़न नहीं है या फिर उनको इन्फॉर्मेशन नहीं है, नॉलेज नहीं है, आपकी डेथ हो सकती है। एक ये भी बहुत बड़ा कॉमन रीज़न है आजकल जो जिम में डेथ्स हो रही हैं, दैट इज़ लैक ऑफ सुपरविज़न। पॉइंट नंबर 4 है बिना वार्म अप के हेवी लिफ्ट्स या हेवी वर्कआउट करना। आप जिम गए, आपने बॉडी को ओपन नहीं किया, आपने वार्म अप नहीं किया, आपकी बॉडी में ब्लड फ्लो नहीं आया और आप सीधा हेवी वेट्स लगाने लग गए। आपको चक्कर आएगा, आप फेंट हो जाएँगे, गिर जाएँगे। उसके बाद आपको मेडिकल अटेंशन नहीं मिला, आपकी डेथ हो सकती है। सो बहुत इंपॉर्टेंट है जब आप जिम जाएँ, जिम जाते ही एटलीस्ट 15 से 20 मिनट बॉडी को वार्म अप करें। ब्लड फ्लो आए बॉडी में, कुछ सिंपल एक्सरसाइजेज़ जो बिना वेट के करने की कोशिश करें, जिससे आपकी बॉडी में ब्लड फ्लो आए, आप वार्म अप हो जाएँ, आप वर्कआउट करने के लिए रेडी हो जाएँ, हैवी लिफ्ट करने के लिए, हैवी वेट्स उठाने के लिए, हैवी डंबल्स लेने के लिए रेडी हो जाएँ। उसके बाद ही मेक श्योर कि आप वर्कआउट स्टार्ट करें। पॉइंट नंबर 5 है वेंटिलेशन की कमी। आप जिस जिम में जा रहे हैं, प्लीज़ मेक श्योर जॉइन करने से पहले आप चेक करें वहाँ वेंटिलेशन अच्छी है या नहीं है। अगर जिम में वेंटिलेशन नहीं है अच्छी, आप जब हैवी वर्कआउट करते हैं, आपके साथ काफ़ी और लोग हैवी वर्कआउट्स करते हैं, उनकी एनर्जीज़ रिलीज़ हो रही हैं, प्रॉपर वेंटिलेशन नहीं है, वो एरिया ऐसा हो जाएगा जहाँ पे आपको साँस लेने में प्रॉब्लम आएगी। ऑक्सीजन की कमी हो सकती है। ऑक्सीजन की कमी जहाँ हुई, वहाँ आपको कभी भी चक्कर आ सकता है, आपकी डेथ हो सकती है। तो ये एक बहुत बड़ा रीज़न है अगर आप वेंटिलेशन चेक नहीं करते हैं। प्लीज़ मेक श्योर जब भी आप जिम जॉइन करें, वेंटिलेशन ज़रूर चेक करें।
पॉइंट नंबर 6 ये है यूज ऑफ स्टेरॉइड्स। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है और बहुत ज़्यादा आजकल इसकी चर्चा हो रही है, तो इसको समझना बहुत ज़रूरी है। सबसे पहले आपको स्टेरॉइड जितना अवॉइड कर सके उतना अवॉइड करना चाहिए, अनटिल एंड अनलेस आपको स्टेज पे परफॉर्म करना है, प्रोफेशनली compete करना है। अगर आपको प्रोफेशनली compete करना है, स्टेज शो करना है, तो ही आप स्टेरॉइड की तरफ बढ़े, और वो भी तब जब आपके पास प्रॉपर नॉलेज वाला एक इंसान हो, आइदर वो मेडिकल फील्ड से हो या फिर वो एक कोच हो, डाइटिशियन हो, जिसको काफ़ी ज़्यादा एक्सपीरियंस है, जो सर्टिफाइड हो। तो मेरा ये रिकमेंडेशन है कि आप स्टेरॉइड को जितना अवॉइड कर सकते हैं उतना अवॉइड करें। अगर आप स्टेज शो करते हैं या प्रोफेशनली compete करते हैं तो स्टेरॉइड की तरफ जाएं, बट प्रॉपर सुपरविजन में। ये बहुत ज़रूरी है। स्टेरॉइड एक बहुत ज़्यादा मेजर फैक्टर है जो आपकी ब्लड फ्लो को बहुत ज़्यादा फास्ट कर देता है, जिसकी वजह से हार्ट अटैक्स और डिफरेंट रीजन से जिम में या जिम के बाहर भी डेथ्स हो रही हैं। बट मेरी रिकमेंडेशन ये होगी कि आप नेचुरल बॉडी बिल्डिंग कॉम्पिटिशन्स में compete करें। अब आप ये सोच रहे हो कि नेचुरल बॉडी बिल्डिंग कॉम्पिटिशन कहाँ होते हैं? बिल्कुल होते हैं, आपको पता लगाने की ज़रूरत है। ऐसे भी बॉडी बिल्डिंग कॉम्पिटिशन्स हैं जहाँ लोग नेचुरली compete करते हैं। यस, बॉडी का लेवल वैसा नहीं होता जो कि इनहैंस्ड का होगा, यानी कि स्टेरॉइड ली हुई बॉडी, बट उसमें सारे नेचुरली बॉडी बनी हुई वो लोग आते हैं, वो compete करते हैं। वहाँ स्टेरॉइड की कोई ज़रूरत नहीं है, स्टेरॉइड का कोई काम नहीं है। तो प्रेफर करें कि आप अगर compete भी करना चाहते हैं, नेचुरल बॉडी बिल्डिंग में compete करें। स्टेरॉइड से जितना दूर रह सकते हैं उतना दूर रहें, क्योंकि उसमें बहुत सारे इश्यूज हैं। पहले आप स्टेरॉइड लेंगे अपनी बॉडी में, देन उसको फ्लश आउट करेंगे, और अगर माइनर भी मिस्टेक होगी तो ये लाइफ थ्रेटनिंग हो सकती है, आपकी जान जा सकती है। नाउ पॉइंट नंबर 7। पॉइंट नंबर 7 है इम्प्रॉपर यूज ऑफ इक्विपमेंट्स। जब आप जिम जाते हैं आपको पता नहीं है कौन सा इक्विपमेंट कैसे यूज करना है या कितना वेट आप उस पर ले सकते हैं, और आप उसके साथ छेड़छाड़ करने की कोशिश करते हैं, गलत तरह से उस इक्विपमेंट को यूज करते हैं, उसमें भी आपके साथ फेटल एक्सीडेंट हो सकता है। कई सारे वीडियोस आपने इंटरनेट पे देखे होंगे, काफी वायरल होते हैं। किसी के साथ जिम में इक्विपमेंट के साथ इशू आ गया, कोई वेट उनके ऊपर गिर गया, या इतना ज्यादा लिफ्ट कर लिया हैवी कि वो कंट्रोल नहीं कर पाए, वो वेट उनके मुंह पे या चेस्ट पे या बॉडी पे कहीं पे भी गिर गया, और वो फेटल हो सकता है। लेग प्रेस में अक्सर लोगों के साथ होता है। तो प्लीज मेक श्योर, अगर आपको किसी इक्विपमेंट की नॉलेज नहीं है उसको कैसे यूज करना है, तो एक एक्सपर्ट से पूछें। अगर एक्सपर्ट आसपास नहीं है, उस एक्सरसाइज को अवॉइड करें, उसका कोई ऑल्टरनेट एक्सरसाइज करें आप जिसको आप जानते हैं, या फिर वेट मॉडरेट रखें। मॉडरेट वेट का मतलब है जिसको आप प्रॉपर लिफ्ट कर पा रहे हैं, जो आपकी कंट्रोल में है, जिसके लिए आपको सपोर्ट की जरूरत नहीं है, आपके कंट्रोल में है, वो वेट आप कंट्रोल कर पाएंगे, वो आपके ऊपर गिरेगा नहीं, फेटल एक्सीडेंट नहीं होंगे। पॉइंट नंबर 8। पॉइंट नंबर 8 है जब आपको मेडिकल साइंस मिल रहे हैं, आपकी बॉडी आपको रेगुलरली मेडिकल साइंस दे रही है, कुछ ना कुछ बताना चाह रही है कि हमें प्रॉब्लम है, और आप उसको नेग्लेक्ट करते चले जा रहे हैं। लाइक चेस्ट पेन हो रहा है, डिजीनेस हो रहा है, सांस आने में प्रॉब्लम हो रही है, आप इसको नेचुरल बहुत इजी वे में ले रहे हैं, आपको लग रहा है ये तो एक्सरसाइज के टाइम पे होता है। नहीं, इसको अवॉइड नहीं करना। आप इसको अवॉइड कर रहे हैं, आप इसको इग्नोर कर रहे हैं, और ये चीज़ आगे चल के बहुत ज़्यादा लाइफ थ्रेटनिंग हो सकती है। तो अगर आपकी बॉडी आपको साइन दे रही है दैट आई एम गोइंग थ्रू अ बैड टाइम, मुझे प्रॉब्लम आ रही है, बॉडी में पेन है, या सांस नहीं आ रही, या बहुत ज़्यादा डिजीनेस लग रही है, आप वर्कआउट कर रहे हो तब भी आपको नींद आ रही है, तो ये वार्निंग साइंस हैं। आपको इस पर इमीडिएटली काम करना चाहिए, आपको अपना चेकअप कराना चाहिए। LFT KFT बहुत ज़रूरी है, ये आप जिम ज्वाइन करने से पहले LFT KFT और फुल बॉडी चेकअप ज़रूर कराएं। पॉइंट नंबर 9 है डिहाइड्रेशन। जब आप जिम जाते हैं आप ज़्यादा थकते हैं तो आपको ज़्यादा प्यास लगती है, आपकी बॉडी स्वेट करती है, डिहाइड्रेट होती है। जब आप डिहाइड्रेट होते हैं आपकी बॉडी को पानी की ज़रूरत होती है, यानी कि आपकी बॉडी को पर्याप्त मात्रा में पानी चाहिए। आपको इस चीज़ का ध्यान रखना है, जब आप वर्कआउट कर रहे हैं हर 5 या 10 मिनट में थोड़ा थोड़ा पानी सिप करना है। पीना नहीं है, बहुत ज़्यादा पानी नहीं पीना, बट आपको सिप करते रहना है थोड़ा थोड़ा पानी, सो दैट बॉडी जो स्वेट रिलीज कर रही है, जो डिहाइड्रेट हो रही है, वो हाइड्रेशन उसको रेगुलरली मिलता रहे, और उससे कोई मेजर इशू ना आए। डिहाइड्रेशन भी कभी कभी आपको हार्ट अटैक या अदर फेटल इश्यूज दे सकती है, जिससे डेथ होने के चांसेस हैं। पॉइंट नंबर 10 है जिम्स में इमरजेंसी मेडिकल सपोर्ट और किट का ना होना। सी जैसे आपको कोई इश्यूज हो गए, लेट्स सपोज मेडिकल इशू आ गया, बट जिम में ये ज़रूरी है कि फर्स्ट एड बॉक्स या कुछ इमरजेंसी मेडिकल सपोर्ट होना चाहिए, सो दैट इनिशियली आपको इतना सपोर्ट मिल पाए, जब तक आप हॉस्पिटल ना पहुंचे, आपकी लाइफ बनी रहे, आपकी डेथ ना हो।
तो ये बहुत ज़रूरी है जिम्स में कि आपको बेसिक मेडिकल सपोर्ट मिलना चाहिए। ये हर जिम ओनर को इस चीज़ का ध्यान रखना चाहिए कि बेसिक मेडिकल सपोर्ट जिम में अवेलेबल हो और नॉलेजेबल पर्सन, एक एक्सपर्ट जिसको इन चीज़ों की मेडिकल कंडीशंस की नॉलेज हो, वो जिम में अवेलेबल हो, सो दैट ये जिम में जो हो रही हैं डेथ्स, इनको अवॉइड किया जा सके। तो ये जो 10 पॉइंट्स मैंने आपको बताए, प्लीज़ इसका ध्यान रखिए। प्लीज़ मेक श्योर जब आप जिम जॉइन करने वाले हैं या कर रहे हैं, आप एक फुल बॉडी चेकअप कराइए। आप बहुत बिज़ी रहते हैं, समझ सकता हूँ मैं, बट बहुत सारे ऑप्शंस हैं। ऑनलाइन एक ऐप पे आप फुल बॉडी चेकअप बुक कर सकते हैं। रिप्रेजेंटेटिव आपके घर पे आएगा, आपका फुल बॉडी चेकअप करेगा, आपको रिपोर्ट मिल जाएगी। एक बार रिपोर्ट क्लियर आ गया या कोई इश्यू है उसको आपने ठीक करा लिया डॉक्टर से कंसल्ट करके, देन आप जिम जॉइन कीजिए। इससे हम सब मिलके जिम में हो रही डेथ्स और एक्सीडेंट्स को अवॉइड कर सकते हैं। इसके अलावा जिम में प्लीज़ ईगो लिफ्टिंग ना करें, थोड़ा ध्यान से वेट लिफ्ट करें, एक्सपर्ट से कंसल्ट करें। ये सारी चीज़ें आप फॉलो करेंगे, विल मेक श्योर कि जिम में डेथ्स ना हो और लोग आराम से वर्कआउट कर पाएँ। और ये जो मिथ्स है कि जिम में जाने से, वर्कआउट करने से डेथ हो रही है, ये मिथ धीरे-धीरे क्लियर होगा एंड आई एम श्योर आपके पेरेंट्स भी आपको जिम जाने से मना नहीं करेंगे।